कि आजादी के बाद में, आजादी के कालखंड में जिन लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने आप को कुर्बान किया, बलिदान किया, उनके बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए हम भारत को विश्व का सबसे महत्वपूर्ण, शक्तिशाली, संपन्न, सामर्थ्यशाली देश बनाएंगे। और ये 140 करोड़ लोगों का सामूहिक संकल्प, जितनी बार हम मिले उतनी बार हम मिलकर के इस संकल्प को दोहराएं, इस संकल्प को हम सामूहिक शक्ति को और अधिक सजित करें, इस लक्ष्य को लेकर के हम बार बार भारत माता का जयघोष करते हैं। जय जीतो कनेक्ट के इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय कलराज मिश्र जी, मंच पर उपस्थित आसाम के महामहिम राज्यपाल, हम सब के अपने परिवार के सदस्य, जिनको आज तक हम गुलाब जी भाई साहब इतना ही कहकर के स्नेह के साथ संबोधित करते थे, लेकिन अब इनके पद की गरिमा के चलते मुझे आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी ऐसा कह करके संबोधन करना पड़ेगा। मंच पर उपस्थित संसद के साथी, वरिष्ठ नेता आदरणीय लहर सिंह जी सिरोया साहब, आदरणीय अभय श्रीशीमाल साहब, मेरे मित्र आदरणीय सुखराज जी नाहर, आदरणीय विनय साहब, और इस सभागार में उपस्थित नेशनल मार्केटिंग बोर्ड, नेशनल ट्रेडर्स बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय सुनील सिंघी जी, मंच के सामने बैठे हुए जीतो के सभी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, तो देख सकता हूं सामने राकेश मेहता जी बैठे हैं, मोतीलाल जी बैठे हैं, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। सभी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्यगण, फॉर्मर सदस्यगण, सभी जोनल पदाधिकारीगण और इस जीतो परिवार के सारे सदस्य, मैं राजस्थान का प्रतिनिधि होने के नाते जीतो की वर्तमान फॉर्मेशन को इस बात के लिए कि 17 साल बाद में पहली बार राजस्थान में आपने सौभाग्यपूर्ण अवसर जीतो कनेक्ट आयोजित करने का दिया है, इसके लिए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आपका अभिनंदन इसके लिए भी करना चाहता हूं कि आपने राजस्थान को यह आतिथ्य का अवसर प्रदान करने के साथ साथ में मुझे अपने बात करने के लिए, आप सबके दर्शन करने के लिए और आप सबकी सामूहिक शक्ति से एक नई शक्ति को अर्जित करने का भी सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया। राजस्थान का प्रतिनिधि होने के नाते, भारत सरकार में राजस्थान प्रदेश का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आप सबका मेरे प्रदेश में, मेरी धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले जब मैं बाहर, हम सब लोग महामहिम राज्यपाल महोदय की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो मैं कुछ लोगों से मिल रहा था, देख रहा था, बातचीत कर रहा था। मैं जिम्मेदारी से एक बात आज कह सकता हूं गुलाब जी भाई, ये जो 85% का आंकड़ा यहाँ बैठा है, इसमें से 85% लोग ऐसे हैं जिनकी रूट्स, जिनकी जड़ जो है इस राजस्थान की माटी से जुड़ी हुई है। राजस्थान की माटी ने देश का सम्मान जिस तरह से पूरे विश्व के पटल पर बढ़ाया है और आर्थिक जगत में जिस तरह से राजस्थान का प्रभुत्व आप सबने स्थापित किया है, मैं हृदयपूर्वक आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबका आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। मित्रों, हम सब आज श्रद्धेय महामहिम दोनों राज्यपाल द्वय का उनके अनुभव से अर्जित ज्ञान और इस विषय में हम सबको मार्गदर्शन हम सब सुनने वाले। अभी चर्चा की, आदरणीय अभय जी ने इस बात का उल्लेख किया, सुखराज साहब ने भी इस बात का उल्लेख किया कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में तेज गति के साथ में बढ़ रही। हम सम्मान के साथ में ये बात कहते हैं कि हम आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सफल हुए। लेकिन यदि मैं इससे और आगे बढ़कर के इस विषय में कुछ चर्चा आपके सामने करूं, तो आज फ्री वर्ल्ड के उत्पत्ति के बाद में जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आर्थिक पर जगत में अगर कहीं हो रहा है और सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अगर फिजिकली कहीं हो रहा है, तो मैं गर्व के साथ में और जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं, कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, लेकिन मैं गर्व के साथ में और जिम्मेदारी के साथ में ये कह सकता हूं कि वो भारत में हो, और वो भारत में